डॉक्टर नित्यानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं ग्राम विकास प्रमुख आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी, प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आदरणीय रविदेव जी, अभी जिनका बहुत विस्तृत संबोधन हम सबके समक्ष हुआ, हेमचंद्रन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य डॉक्टर कमलेश जी, उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक आदरणीय प्रेम बड़ा कोटी जी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष धर्मपुर विधानसभा के विधायक माननीय विधायक आदरणीय श्री विनोद चमोली जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र जी, माननीय प्रांत प्रचारक जी, सह प्रांत प्रचारक श्री चंद्रशेखर जी, आदरणीय जगदीश जी, क्षेत्र प्रचारक प्रमुख विभाग प्रचारक धनंजय जी, शिवेन जी, नीरज जी, मदन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाखीराम जोशी जी, विनोद उनियाल जी, मधु चौहान जी, प्रेमचंद शर्मा जी, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, अनिल जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव जिनका बहुत जैसा अभी सुरेखा जी बता रही थी कि एक लंबा विस्तृत सबका एक अनेक क्षेत्रों में जिनकी विशेषज्ञता है, एक अनुभव है, वो सभी यहाँ पर आए हैं। शिक्षाविद हैं, समाज शिल्पी हैं, राष्ट्रनिष्ठ सेवावर्ती ऋषितुल्य डॉक्टर नित्यानंद जी को मैं सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच प्रखर विचारक और अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में यहाँ पर सागर भरने का काम किया। उनका दीर्घ संगठनात्मक अनुभव है, ग्रामोदय के प्रति समर्पण है और राष्ट्र निर्माण की स्पष्ट दृष्टि से कम आ रहा है। निरंतर समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज डॉक्टर नित्यानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर आप सभी मनुष्यों के बीच में अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर नित्यानंद जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ साथ हिमालय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में विस्तृत मानदंड स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मित्रों, प्रकृति के सुकुमार कवि पद्मश्री सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्तियां मानो डॉक्टर नित्यानंद जी के जीवन का सार थी। कांटों से कुटिल भरी हो यह जटिल जगत की डाली, इसमें ही तो जीवन के पल्लव की फूटी लाली। डॉक्टर नित्यानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय को, प्रकृति को और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वो सही मायनों में हिमालय पुत्र थे। उनकी सोच की ऊंचाई हिमालयों की जैसी, शिखरों की जैसी ऊंची थी और उनका सेवा भाव हिमालय की चोटियों से भी गहरा था। भले ही उनका जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा सदैव हिमालय में बसती थी। वो हिमालय को एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि भारत की आत्मा, साधना और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक मानते थे। उनका विश्वास था कि हिमालय की रक्षा करना केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता,
आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। वे एक महान भूगोलवेता होने के साथ साथ भारतीय ऋषि परंपरा के आधुनिक प्रतिनिधि भी थे, जिन्होंने विज्ञान को अध्यात्म से, शोध को लोक जीवन से और चिंतन को राष्ट्रहित से जोड़ने का कार्य किया। डॉक्टर नित्यानंद जी विश्व को एकात्म मानववाद का मंत्र देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर उन्होंने समाज के अनेक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। पृथक उत्तराखंड आंदोलन में भी उनकी भूमिका वैचारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब उत्तराखंड का आंदोलन भटकने लगा तो उन्होंने उसे राष्ट्रवादी दृष्टि प्रदान कर राज्य निर्माण की मजबूत वैचारिक नींव रखी। उन्होंने हिमालय के संरक्षण के साथ साथ गांवों के सशक्तिकरण, सांस्कृतिक मूल्यों और संवर्धन के लिए भी आजीवन कार्य किया। और उनका मानना था कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, जिनको आज वाइब्रेंट विलेज की संज्ञा दी गई है, वो खाली नहीं होने चाहिए, जिससे कि डेमोग्राफी का कोई संकट उत्पन्न न हो। और ये उनकी बहुत चिंता थी। उस पर आज हम लोग काम भी कर रहे हैं, लगातार हमारा उस पर ध्यान भी है। उन्होंने हिमालय के संरक्षण के साथ साथ इन सभी जो समाज जीवन से जुड़े हुए विषय थे, जो आगे आने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर बहुत पहले ही चिंता व्यक्त की थी। वे अपनी नौकरी से मिलने वाली जो तनख्वाह थी, उससे भी प्रतिवर्ष लगभग 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते थे। जैसा अभी प्रेम बड़ाकुटी जी भाई साहब ने कुछ बहुत सारे विषय रखे, लेकिन मुझे लगता है कम समय होने के कारण से उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। और सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया कि 1975 में उनको आंशिक पक्षघात से ग्रस्त होने के बाद भी उन्होंने पहाड़ों में रहकर सेवा कार्य को निरंतर जारी रखा। आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस वैज्ञानिक दृष्टि से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात हो रही है, डॉक्टर नित्यानंद जी उसे उन्होंने बहुत पहले ही, दशकों पहले समझ लिया था। 1991 में उत्तरकाशी हो, 99 में चमोली में आए विनाशकारी भूकंप के साथ साथ 2013 की केदार घाटी की भयंकर आपदा, इसने पूरे हिमालय क्षेत्र को झकझोर दिया। और इस वर्ष तो हम सभी ने देखा कि 5 अगस्त 2025 धराली से शुरू होकर आपदा पूरे राज्य के अंदर कोई स्थान ऐसा नहीं था। अगर हम कहें धराली में आई, धराली के बाद थराली में आई, उसी जनपद में चेपड़ो, कुंतरी, दुर्मा, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़, या अगर पौड़ी जनपद की बात करें तो भरसार के आसपास का क्षेत्र, सैंजी गांव, दूरस्थ सीमांत क्षेत्र बागेश्वर का पौसारी गांव या देहरादून के आसपास कोई स्थान आपदा से अछूता नहीं रहा। उस समय जब पूरे क्षेत्र में आपदा आई थी, तो उस समय भी उन्होंने बिना किसी विलंब के साथ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत एवं पुनर्कार्यों का जो मॉडल बनाया था, वो आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय भी अनेक स्वयंसेवकों ने इसमें भी बहुत सक्रियता से काम किया। और तब भी राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में बहुत सक्रिय रूप से उस समय उन्होंने भूमिका निभाई थी। बल्कि मनेरी गांव को, आज भी मनेरी गांव हम सबके लिए एक आदर्श केंद्र है। वहाँ 400 से अधिक भूकंप रोधी मकानों के निर्माण का कार्य भी किया। यही नहीं, उन्होंने अनेक 50 से भी अधिक गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया। उत्तरांचल देवदी आपदा पीड़ित सहायता समिति का गठन करके उन्होंने सेवा को एक संस्थागत रूप दिया, जो अनवरत रूप से चल रहा है, जो आज भी देश भर में आपदाओं के समय मानवताओं की सेवाओं का अप्रितम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और डॉक्टर नित्यानंद जी के निकट सहयोगी एवं उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक श्री प्रेम बड़ाकोटी जी आज इस मंच पर हैं।
वो डॉक्टर नित्यानंद जी द्वारा किए गए प्रत्येक सेवा कार्य में उनके साथ रहे। मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसे विराट व्यक्तित्व प्रेम बड़ाकोटी जी का भी हम सभी को आज उन्होंने काफ़ी सारा अपना स्नेहपूर्ण जो वक्तव्य था वो दिया। भाइयों बहनों, डॉक्टर नित्यानंद जी के भूगोल और हिमालय पर शोध और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्वीकार्यता मिली। उनकी पुस्तकें और शोध पत्र हिमालय को समझने के लिए ग्रंथों के समान हैं। इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक जैसे महान राष्ट्रनायकों के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष का इतिहास में उनके द्वारा लिखे गए वाक्य सत्य पर आधारित शाश्वत जीवन मूल्य ही असामान्य त्याग और बलिदान की स्थायी प्रेरणा बनते हैं। उनके संपूर्ण जीवन का दर्शन है। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहा है। ये वास्तव में डॉक्टर नित्यानंद जी की उस दूरदृष्टि का सजीव स्वरूप है जहां विज्ञान, समाज और प्रकृति एक साथ चलते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी हिमालय संरक्षण को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान, जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक ओर पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध हमने लागू किया है। साथ ही चारधाम यात्रा सहित विभिन्न जो हमारे धार्मिक, पर्यटन और अन्य अवसरों पर प्रदेश में आने वाले वाहनों में कूड़ादान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एक छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जन है। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है कि वर्ष 2023-24 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो डेमोग्राफी की समस्या है, उसके लिए हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो परंपरागत रूप से लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते आए हैं, उसमें चाहे वो हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी हो, नाबी हो, मलारी हो या जौनसार का क्षेत्र हो, वहाँ भोटिया, थाड़ू, जौनसारी, राजी और बुक्सा जनजातियों के लिए हमारे भाई बहन हिमालय के संरक्षण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का, उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए
उन्हें भी अपने शोध और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए या साथ लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने जीवन के प्रत्येक प्रमुख अवसर पर, जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो या स्मृति दिन हो, उस दिन पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। और जब मैं पहली बार 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर मैंने पद की शपथ ली थी, उसके 3-4 दिनों तक मैंने देखा कि फूलों का जो गुलदस्ता है वो इतनी बड़ी संख्या में आ गया कि 2-3 कमरे भर गए और इसके बराबर तो नहीं, लेकिन इसके कम से कम आधे हॉल के बराबर जो है फूल रखे। और मैं उन फूलों को देखकर बड़ा लालच करता था। मुझे लगा कि इतने सुंदर सुंदर फूल ये खराब हो जाएंगे। तो मैंने उस बार थोड़ी सी एक शुरुआत करी थी कि अगर आप लोग बहुत इच्छा है कुछ स्मरण करके मुझे देना चाहते हैं तो बुके नहीं, मुझे बुक दीजिए। जब हमने शुरू किया था तो ऐसे प्रयासों को हम सब आगे बढ़ा सकते हैं और उनके संकल्पों से हम देवभूमि में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे पाएंगे। हमारी सरकार हिमालय की रक्षा के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। अनेकों नवाचार हम कर रहे हैं, क्योंकि समय की सीमा है। उस नाते में बहुत विस्तार से भी मैंने कुछ संक्षिप्त रूप से कुछ बातें यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन संकल्पों को पूरा करने में आप सभी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार काम करते रहेंगे और हिमालय के संरक्षण में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः एक बार डॉक्टर नित्यानंद जी को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके मार्गदर्शन के लिए। और आपने कहा कि बुके को हमने बुक से रिप्लेस कर दिया है। इसी रोजपूर्ण नेतृत्व के साथ उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए विकल्प रहित संकल्प गवर्नेंस मॉडल के जनक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय विधायक श्रीमान विनोद चमोली जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए